नमस्कार दोस्तों, आइए समांतर श्रेणी का हम द्वितीय पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, उसको देख लेते हैं। प्रथम पार्ट में हमने 20 प्रश्नों को हल किया है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा देखिए, 21 नंबर वाला ये है आपका लिखा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो यनवा पद निम्नांकित में कौन सा होगा। भाई देखिए, यनवा पद के लिए फार्मूला होता है कि टी एन इक्वल टू, या ए एन भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैच कर लीजिए कहाँ पे है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका बी वाला आंसर सही है। देख लेते हैं आगे। तो ये 22 नंबर वाला देखिए, लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। भाई पहला पद हमसे इसका पूछ रहा है, तो पहले तो आप ये देखिए, इसका दिया है जो लिख लेते हैं। श्रेणी का छठवां पद हम लिख सकते हैं a प्लस 5d। अच्छा, a प्लस 5d बराबर क्या दिया है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस 5d बराबर हम लिख सकते हैं, यह है 13। कह रहा है कि छठा वाला पद 13 है और 12वां वाला पद क्या है, 25 है। तो चलिए ठीक है, ये हमने लिख दिया 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पुनः हमारे पास T12 बराबर क्या हम लिख सकते हैं, a प्लस 11d। तो दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस 11d इक्वल टू हम लिख सकते हैं 25, चूँकि ये दिया है। ये इक्वेशन 2 हो गए। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम हल कर लेते हैं। ऐसे हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि a प्लस 5d दिस इक्वल टू है 13 और यह है a प्लस 11d दिस इक्वल टू लिखा है 25। और मैं क्या किया, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल, और यहाँ पे घटा दीजिए। 11 में से 5 गए तो ये माइनस में 6d आ जाएगा और यह आने वाला है माइनस 12। यह है 12 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो d की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, a का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं d की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा समीकरण 1 यहाँ पे है, तो मैं ये लिख रहा हूँ a प्लस ये हो जाने वाला 5 और d की वैल्यू हमने 2 रख दिया। दिस इक्वल टू हो गया 13 और a बराबर क्या होगा, 13 माइनस 10, a बराबर क्या हो जाएगा 3। a की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, पूछ रहा है इसका पहला पद बताइए। तो पहला पद a ही होता ही है, तो कुछ करना ही नहीं हमको है, तो इसका b वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है ये 23 वाला, 23 वाला देखिए। इसमें लिखा है कि AP √2 √8 √18 √32 में 5वां पद है। अब 5वां पद इसका देखना था, तो हम निकाल सकते हैं कैसे 5वां पद। वैसे तो ये सीधा एक सीक्वेंस लिखा है, तो देखिए अगर चाहें तो हम ऐसे ही सीधे निकाल दें, या तो फिर 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसका सारवंतर निकाल लेते हैं, फिर 5वां पद निकाल लेंगे। अगर ये देखा जाए तो ये देखिए, अगर हम इसको पहले सामान्यतः अगर लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। देखिए ये लिखा है √2, इस बात को हम लिख सकते हैं कैसा, ये है आपका 1 √2। अगर मैं लिखूं √8 तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 √2। अगर ये है √18 तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 √2। अगर ये वाला है √32 तो ये हो जाएगा 4 √2। तो इसके आगे वाला हम क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है इसके आगे वाला, यहाँ पे सीक्वेंस आप देखिए कैसा चला रहा है। ये 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2। तो ये वाला क्या होगा जी, 5 √2, 5वां वाला। अच्छा, अगर 5 √2 है तो आपको करना क्या है कि 5 इसके अंदर डाल देना है, तो ये हो जाएगा √ अंदर जाएगा 25 और गुणे 2 तो पहले से है ही है, तो ये 25 दूना 50 √50 हो गया। तो आप ये देख पाएंगे कि इसका √50 क्या है, बी वाला आंसर सही है। ठीक, यदि आपको ये लगे कि नहीं हम ठीक है इसको थोड़ा सा पूरे क्या है विधि से लगाना चाहते हैं तरीके से, तो ये ऐसे होगा। आप पहले निकाल लीजिए d, तो d निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √8 माइनस √2। दिस इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 √2 हमने लिख दिया, √8 को माइनस √2 किया और आंसर इसका क्या आने वाला है √2, मतलब d इक्वल टू √2। अच्छा, a बराबर भी क्या है √2 ही है। तो चलिए ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं 5वां पद, तो श्रेणी का 5वां पद ऐसे निकाल सकते हैं। ये द्वितीय मेथड है, ये द्वितीय मेथड है। पहले वाला तो हम ऐसे ही समझ लिए थे डायरेक्ट। तो ये लिखा है T5 इक्वल टू a प्लस 4d होगा और दिस इक्वल टू a की वैल्यू आप देखिए √2 है और ये प्लस और यहाँ पे 4 है, ये है, और d की वैल्यू भी क्या है √2 ही है। जोड़ दीजिए तो ये 5 √2 हो जाएगा। वही बात आ गई जो यहाँ पे आया था। तो T5 बराबर क्या हो जाएगा, ये अंदर क्या है 5 कर दीजिए रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 50। T5 मतलब 5वां पद क्या है इसका
50 होगा। चलिए ठीक है, और आगे देख लेते हैं। ये है आपका लिखा है समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है। मान लेता हूँ कि इसका n वां पद बराबर शून्य है। ठीक है, चलिए तो फिर मैं लिख रहा हूँ Tn बराबर, फार्मूला लगा रहा हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अच्छा, इसका ये हमने 0 मान लिया है। और अच्छा, प्रथम पद इसका कितना है जी, 72 है, और प्लस ये n माइनस 1 ऐसा ही सही है। d कितना होगा जी, d यहाँ से मैं निकाल ले रहा हूँ 63 माइनस क्या कर दीजिए 72, और ये घटा देंगे तो माइनस में आने वाला है 9, तो d बराबर क्या आएगा -9। दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 72, और ये हमने क्या किया यहाँ पे पूरा नहीं करा है, -9 का करा दीजिए। ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा -9d, ये ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा +9, और दिस इक्वल टू ये है 72 में। अच्छा ठीक है, 72 हम जोड़ ही देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, ये आपका इसको जोड़ देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, ये वाला और ये वाला जोड़ दिए, तो आप जोड़ देंगे तो क्या होने वाला है, अगर 72 में 9 जोड़ दे रहे हैं तो आपके पास होगा ये 81 और -9n। अच्छा, हम क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, इधर तो 0 ही है, तो हम 9n को इस तरफ कर दिए, तो 9n बराबर क्या हो गया 81। अच्छा, ये फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको क्या कर लिख सकते हैं, इस वाले को n बराबर यहाँ पे 81/9, और n बराबर क्या है 981, मतलब क्या है 9वां पद। तो इसका बी वाला आंसर सही है। चलिए ठीक है, ये भी सही हुआ। आगे देखते हैं। ये लिखा है हमें कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। अब भाई हम मान लेते हैं कि इसका पूछा है हमसे कौन सा पद इसका 210 है, तो ठीक है हम मान लेते हैं इसका n वां पद ही क्या है 210 है। ठीक है, तो पिछले प्रश्न की तरह हम इसको ऐसे लगा रहे हैं, लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमने रखा 210, दिस इक्वल टू a की वैल्यू ये है 21 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू हम लिख रहे हैं, d बराबर क्या लिखेंगे 42 माइनस 21, d इक्वल टू क्या हो गया 21 ही आएगा। यहाँ पे हमने गुणे में लिख दिया 21, तो दिस इक्वल टू ये है 21 और प्लस 21n हो गया माइनस 21, और ये कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या बचता है 210 बराबर उधर आएगा 21n, या इम्प्लाइज दैट n बराबर क्या होगा 210/21, ये हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा 21 से काट दीजिए इसको, 21 1 जा, और ये हो गया क्या 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, मतलब 10वां पद इसका क्या है 210 होगा। ठीक है, 21 से 21 और 0 हमने बढ़ा दिया, तो इसका 10वां पद मतलब बी वाला आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। आगे वाला लिखा है ये आपका है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद है। ठीक है, ये दिया है 10वां पद है, तो 10वां पद हमको ज्ञात करना है, तो हम 10वां पद ऐसे लिख सकते हैं T10 इक्वल टू a प्लस 9d। ठीक है, अच्छा हम 10वां पद हमें निकालना है, तो a की वैल्यू तो यही हो जाएगा 54 जी। ठीक है, 9 ऐसा ही रहेगा, d की वैल्यू अलग से मैं निकाल दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 51 माइनस 54, और ये हो जाएगा -3, d इक्वल टू क्या हो गया -3, रख दीजिए -3, दिस इक्वल टू 54, ये ऐसे ही सही, 9 3 27, ये हो जाएगा 27, और ये हम आप घटाएंगे तो ये आएगा क्या 27, मतलब T10 बराबर क्या आया 27। पहला वाला आंसर इसका सही है। आगे देख लेते हैं। ये 27 मतलब क्या है 27 वाला, 27 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए ढंग से। ये लिखा है कि यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम हल करने के लिए क्या करते हैं कि हम निकालते हैं T2 माइनस T1, और हम जानते हैं कि ये बराबर सार्वंतर कहीं से भी निकालिए AP का तो वो बराबर ही आएगा, और मैं वही रूल अप्लाई कर रहा हूँ कि T2 माइनस T1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 माइनस T4, क्या हो जाएगा T3 माइनस सॉरी 1 मिनट रुकिए, ये हुआ T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, ऐसे मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये पूरा क्या है T1 है, और ये पूरा क्या है T2 है, और ये पूरा क्या है T3 है, लगाइए यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट देखिए रखता चला जा रहा हूँ, तो T2 में लिखूँगा
2p+1 माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, जब T1 लिखेंगे तो -p हो जाएगा और -1 हो जाएगा। दिस इक्वल टू T3 देखिए, ये है आपका 4p-1 और यहाँ पे माइनस लगा है तो साइन चेंज हो जाएगी T2 की, ये हो जाएगा क्या -2p और ये हो जाएगा -1। इसी बात को हम हल कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देखिए ये है 2p, ये यहाँ देखिए ये है 2p और ये p, तो माइनस करेंगे तो आएगा p और ये वाला क्या है 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप देखिए तो ये लिखा है ये 4p है और आपका ये एक मिनट, और ये आगे देखिए आपको क्या लिखना है कि ये इक्वल टू 4p में से 2p माइनस हुआ तो ये हुआ 2p और फिर इसके बाद आ जाएगा ये -2। दिस इम्प्लाइज दैट, हमारे पास ये p है, हम पक्षांतर कर दे रहे हैं तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p - p, या दिस इम्प्लाइज दैट हमने क्या किया 2p में से p माइनस किया तो ये आ गया p और इक्वल टू 2 तो पहले से हाई है। तो इसका मतलब इसका कौन सा सही होगा, 27 का b सही है। आगे देख लेते हैं, लिखा है समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद है, इसका 10वां पद हमको निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। T10 बराबर लिखेंगे a+9d, ए है आप देखिए -40 है रख दिए और ये प्लस है 9 तो हमने ऐसे ही रखा, डी अलग से निकाल लीजिए। डी बराबर क्या हो जाएगा -15, -40 है तो +40 हो गया और ये आएगा 25। ठीक है, तो ये रख दिए 25, दिस इक्वल टू -40, ये ठीक है। और 25 नवैया हो जाएगा 225, 225, 25 चौका 100, 25 चौका 100, हाँ ठीक है। दिस इक्वल टू माइनस कर दीजिए इसमें से -40, तो ये हो जाने वाला है 5 और ये हो जाएगा 12 में से 4 गए 8 और ये हो जाएगा 185। तो T10 बराबर क्या आएगा 185, इसका डी वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं, आगे है लिखा कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। आसान है भाई, इसका देखिए 1 से 100 तक तो मतलब a बराबर अगर श्रेणी जो बनेगी 1 से लेके बनेगी 100 तक जाएगी और हमको ये योगफल निकालना है। क्या निकालना है योग, तो a बराबर कितना है 1 होगा। अच्छा, और यल बराबर कितना होगा जी, वही 100 होगा। तो योग बताना है तो हम बता देते हैं कैसे लिखेंगे। यस 100 बराबर ये हो जाएगा, फार्मूला देखिए, अच्छा पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। यस n बराबर n/2 और ये हो जाएगा a + l। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे यस 100, दिस इक्वल टू 100/2 और ये हो जाएगा 1 + a 101, ऐसे ही सही। ये है आपका 50 गुणे ये 1, अच्छा सॉरी ये तो 100 था, ये 100 था और ये क्या हो गया 101 गुणा कर दी, ये ब्रैकेट में था तो हम क्या कर देते हैं इसको गुणा ही कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, गुणा कर दीजिए तो 1 0, ये 5, ये 0, ये 5 और ये हो जाएगा 5050। मतलब ये कौन सा इसका सही है, बी वाला आंसर इसका भी सही है। आगे देखते हैं, गुणा करके देख लीजिए आसानी से आ जाएगा ये, तो है 5050। ठीक है, आगे देखिए ये लिखा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। कौन सा पद हमसे पूछा है, तो मान लेते हैं कि इसका n वां पद ही 88 है, तो मतलब n वां पद इसका क्या है जी 88। फार्मूला लगा देते हैं कि Tn इक्वल टू a + n-1 × d। ये है 88, a की वैल्यू ये है 1 और ये n-1 ऐसे ही रखो, d अलग से निकाल लेते हैं। 4 - 1 दिस इक्वल टू 3, तो ये है × 3। दिस इक्वल टू क्या हो जाने वाला है 1 और ये हो जाएगा +3n, ये माइनस का 3 हो जाएगा। दिस इक्वल टू 3n और ये आ जाएगा -2 और दिस इम्प्लाइज दैट 3n इक्वल टू 2 को पक्षांतर किए तो 88 + 2 हो जाएगा, यहाँ 88 है चला आ रहा है ना, और ये दिस इक्वल टू हो जाएगा 90, ये हो गया 90 मतलब 3n। तो n बराबर कितना आएगा 90 में भाग दीजिए 3 से तो ये आ जाएगा 30। बोलो हाँ या ना, तो ठीक है कौन सा सही है, सी वाला, 30 × 90। हाँ चलिए ठीक है, आगे ये है एक सम प्लस, इसको देख लेते। लिखा है 4 x1 x2 x3 और 28 समांतर श्रेणी एपी में है, तो x3 बराबर, x3 की आपको वैल्यू बतानी है। तो इस प्रश्न में हमें पहले से दिया है a बराबर 4
और TNवां पद इसका दिया है, मतलब लास्ट वाला पद 28। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं, देखिए श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं निकाल रहा हूँ T5 बराबर, T5 बराबर होगा A + 4D। अच्छा, T5 क्या है जी, मतलब TNवां पद इसका क्या है जी, यह है 28, दिस इक्वल टू ये है 4, A की वैल्यू यहाँ पे रखा है, और यह है प्लस 4D। तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, हमने लिखा 4D, दिस इक्वल टू हो गया 28 - 4, या दिस इक्वल टू हो गया 24, यह है 4D बराबर। तो D बराबर क्या हुआ, 4 × 6 = 24, D की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, हमसे कह रहा है ये करने के लिए कि x3 की वैल्यू निकालो। तो x3 चौथा पद है, तो हम लिखेंगे T4 बराबर होगा A + 3D। अच्छा, दिस इक्वल टू A की वैल्यू तो 4 है, दिख रहा है यहाँ पे, और प्लस 3 लिखा, और D की वैल्यू यहाँ आप निकाल चुके हैं, ये है आपका × 6, और ये हो जाएगा 4 × 6 = 18, 18 और 4 जोड़ देंगे, ये तो आएगा 22। मतलब इसका C वाला, मतलब ये ABC है भाई, C वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, लिखा है कि 32 वाला, ये लिखा है कि AP में है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। तो मानते हैं कि TNवां पद इसका शून्य है। तो ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, TN = A + n - 1 × D से। तो ये है 0, A की वैल्यू ये है क्या 21, प्लस लगाएंगे, n - 1 लिखेंगे, D की वैल्यू अलग से निकालो, D इक्वल टू क्या लिख लेते हैं 18 - 21, दिस इक्वल टू क्या हो जाने वाला है -3। तो हम लिख देंगे -3, दिस इक्वल टू क्या हो जाने वाला है 21, और ये हो जाएगा -3n, ये +3, 3 का गुणा करा दिए हैं, क्योंकि माइनस में था तो -3n होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कौन वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, ये और ये जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 24 -3n। तो दिस इम्प्लाइज दैट, हमने 3n को इस तरफ लिख दिया, इधर हुआ 24, या n बराबर क्या हो जाएगा 24/3, या n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 8 = 24, अर्थात इसका 8वां पद शून्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लिखा है कि ये है, अच्छा इस प्रश्न है, इधर ये लिखा है 1 धन 2 धन 3 धन ऐसे डैश करके प्लस क्या है n बराबर है। तो ये हमें क्या है, इसका सम निकालना है। तो चलिए ठीक है, हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है कि इसका A दे रखा है, ये है 1, और इसका क्या है L, अंतिम पद दे रखा है, ये है n। तो हम SN निकाल लेते हैं। तो SN बराबर क्या होगा, SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में A + L, अगर अंतिम पद दिया हो तो दिस इक्वल टू क्या, n की वैल्यू आपके पास तो ऐसा ही रहेगा, कितना है, हाँ जी ठीक है, तो n/2 ही रहेगा, और ये A क्या है इसका 1 है, और L भी इसका क्या है जी n ही है। और आप ये देख पा रहे हैं कि, और इसी बात को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि n और कोष्टक में n + 1 और सबके बटे में 2। ठीक है, तो देखेंगे आप C वाला सही है, C वाला इसका आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। ये लिखा है 34 नंबर वाला, -10 -6 -2 2 34 में पदों की संख्या है। भाई पदों की संख्या हमसे पूछ रहा है कि कितनी है, n की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए A बराबर है -10, और TN बराबर क्या है, या लास्ट पद इसको कहिए 34 है इसका। ठीक है, तो हम लगा देते हैं फार्मूला, TN = A + n - 1, ये ऐसे लिखिए, ओहो गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए, ये है -1 × D, तो दिस इक्वल टू A की वैल्यू -10, ये ऐसे ठीक है, और n - 1 और D की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए पहले ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, लास्ट वाला पद है 34, तो D हम लगाते हैं यहाँ से, ये होगा -6 और ये हो जाएगा +10 = 4, तो ये है D। ठीक है, D बराबर, तो गुणे लिखेंगे 4, तो दिस इक्वल टू -10 और ये होगा +4n, मतलब 4n, और ये हुआ -4, दिस इक्वल टू ये हो जाने वाला है -14 + 4n, दिस इक्वल टू ये हो जाने वाला है कि 4n, और इधर है 34, तो हमने क्या कर दिया 14 को इधर लिया, प्लस क्या हुआ 14, तो दिस इम्प्लाइज दैट 4n इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 48। तो n बराबर क्या होगा 12 × 4
48 मतलब 12 चौक 48, हाँ 4 से भाग दे देंगे। ये है 48 में क्या है n बराबर क्या लिखे होंगे 48/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48। इसका कौन सा बी वाला आंसर सही है, 34 का बी सही है। चलिए ठीक है आगे देख लेते हैं। सॉरी ये कौन सा है कि 34 का बी थोड़ा सा सही है। हाँ आगे देख लेते हैं, गड़बड़ हो गया। हाँ 35 नंबर वाला देखते हैं। ये है आपका कि लिखा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में हमको देखना है तो हम क्या करेंगे वही T2 माइनस T1 करेंगे, बराबर आ जाए T3 माइनस T2 के, बराबर आ जाए T4 माइनस T3 के, तो हम बोलेंगे समांतर श्रेणी में है। आप करके देख लीजिए और यहाँ पे देखेंगे तो ये बी वाला आंसर सही है। कैसे आप देख लीजिए कि इसका क्या है, ये है आपका T1, ये है आपका T2, ये है आपका T3, ये है आपका T4। तो देखिए हो जाएगा √8 माइनस क्या करेंगे इस रूल के अनुसार √2, तो ये हो जाता है 2√2 माइनस √2 और दिस इक्वल टू √2 आंसर देगा। अगर इधर निकालिए तो √18 थोड़ा सा माइनस √8 ये कर सकते थे, तो ये वाला क्या हो जाएगा 3√2 और ये होगा 2√2। तो देख रहे हैं आप, देखिए तो ये आ जाता है √2। तो देख रहे हैं हमेशा क्या है इसका सर्वांतर समान आ रहा है, आगे भी ऐसे आएगा। तो इसका बी वाला आंसर सही है, आप करके देख सकते हैं, बाकी और नहीं सही है। तो ठीक है आगे देखिए ये कौन सा 36 मतलब 36 नंबर वाला ये सवाल देख लेते हैं। लिखा है कि यदि संख्याएं एक ये है, एक ये है और एक ये है, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, तो भाई वही लगाएंगे क्या समांतर श्रेणी में है। तो T2 माइनस T1 बराबर कर देंगे T3 माइनस T2 के। तो कर दीजिए, देखिए यहाँ पे दिस इज़ T1, दिस इज़ T2, दिस इज़ T3। ठीक है रखिए। तो T2 क्या है 3x + 2, माइनस लगा है तो इसके अंदर की साइन चेंज हो जाएगी T1 के, तो ये हो जाएगा 2x + 1 बराबर T3 देखिए 6x - 1, T2 के अंदर की साइन चेंज होगी, माइनस लगा हुआ है -3x और ये हो जाएगा -2 के। इसी बात को हल कर देते हैं। तो यहाँ ये देखिए ये है और ये, तो ये क्या है घट जाएंगे तो ये हो जाएगा x और ये दो में से क्या है दो में एक जुड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए इसको देखिए तो ये हो जाएगा 3x और इस वाले को और इस वाले को देखिए तो ये -3 हो जाएगा। तो आप ये कर दीजिए यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट ये 3 यहीं पे है, उधर से एक 3 माइनस वाला आया तो ये +3 हुआ, उधर 3x इधर से x गया -x, दिस इम्प्लाइज दैट ये हुआ 2x, दिस इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2×3 6, मतलब इसका ए वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं। ये है आपका भाई रिबूट एजुकेशन को आप सपोर्ट कीजिए। आगे देख लेते हैं। लिखा है कि 37 ये लिखा है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। अब 10वां पद, इसका 10वां पद हमको निकालना है, तो मतलब T10 बराबर क्या होता है a + 9d। तो चलिए a की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, यह 5 + 9 ऐसे रखो, d की वैल्यू और निकाल लेते हैं, d बराबर क्या होगा 8 - 5 मतलब 3। तो लिखो × 3, तो ये हो जाएगा 5, ये 9 × 3 27, 27 × 5 32 होगा। ठीक है ए वाला आंसर सही है। आगे देखिए ये आपका लिखा है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद है। भाई मध्य पद आपको ज्ञात करना है, पहले तो पदों की संख्या ज्ञात करें तो पता चलेगा। ठीक है तो इसमें देखते हैं कितने पद हैं। तो यहाँ पे a बराबर क्या है 6 है और Tn बराबर हम लेके चलेंगे लास्ट वाला पद 216। हम लगाते हैं Tn इक्वल टू a + n - 1 × d से, यह हुआ 216, ये हुआ क्या 6 और ये है n - 1। d की वैल्यू क्या है जी निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका है देखिए 13 माइनस क्या होगा 6, तो ये हो जाएगा 7, तो d है 7। ठीक है अच्छा रख देते हैं गुणे क्या d की वैल्यू 7, दिस इक्वल टू ये होगा 6 और धन ये होगा 7n - 7 और दिस इक्वल टू ये हो जाने वाला है 7n और ये हो जाएगा ये और ये घट जाएंगे तो -1 होगा। इम्प्लाइज दैट हमने क्या किया 7n दिस इक्वल टू 216 और इसमें क्या करेगा 1 आके और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। तो दिस इम्प्लाइज दैट 7n दिस इक्वल टू 217 का कर देते हैं यहाँ पे 7 से हमने 7 से भाग दे देना है। तो ये कैसा हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 217/7, तो n इक्वल टू 7 × 3 = 21, ये हो जाएगा 31 पद हैं। अगर 31 पद हैं तो आप बताइए
कि इसका मध्य पद क्या होगा, 16वां पद इसका मध्य पद होगा। तो हम क्या निकाल देते हैं, इसलिए T16 बराबर क्या होगा, A + 15D। और ये हो जाएगा, A की वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं कितना है, 6 है, 6 रख दिए। ये 15 और D की वैल्यू आपके पास 7 है, ये है 6 + 15 7 105 105 जोड़ दीजिए, ये आएगा 111, ठीक है ना। तो T16 = इसका मतलब मध्य पद क्या होगा, 111। ये सी वाला आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। लिखा है समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्वांतर। बहुत सरल वाली बात कर रहे हैं भाई। सार्वांतर क्या हो जाएगा, वही T2 - T1 करिए। तो ये है क्या, -4 -0 तो कुछ नहीं, -4 ही आएगा, ठीक है। आगे से भी कहीं से निकाल सकते थे, -8 फिर क्या करते, -4 तो -4 मतलब +4 हो जाता, तो फिर -4 ही आता। तो इसका मतलब इसका सी वाला आंसर सही है। चलिए आगे देखें। यह है आपका 40 नंबर वाला क्वेश्चन। ये लिखा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल। प्रथम 10 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है, फार्मूला होता है कि योगफल SN बराबर n/2, ठीक है, A + n-1 × D, ठीक है। अगर हमसे प्रथम 10 पदों का कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या लेके चलेंगे, 10। तो दिस इम्प्लाइज दैट S10 बराबर, तो ये हो जाएगा 10/2, जहाँ जहाँ n वहाँ 10। अच्छा, A की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, यहाँ है, दिख रहा है। D की वैल्यू अलग से हम निकाल ले रहे हैं। D बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 दिस = 5, ठीक। अच्छा, ये है क्या, n/2, 2 ये होता है, 2A + n-1 × D ये होता है 2A, ठीक है ना, 2A + n-1 × D। तो चलिए ठीक है, 2 तो हमारे पास है, ये है। A की वैल्यू क्या है जी, 2, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा प्लस n की वैल्यू आपके पास है क्या, 10 - 1, और D की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 5। इसी बात को हल कर देते हैं। ये होगा 5, ये 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 5 कुल मिला के 45 45 हल करके ये वाला 9 आएगा, 5 दिस = 5। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 9 × 5 45 की 5, ये होगा 5 × 4 20 4 24, मतलब क्या आने वाला है, 245 का मतलब क्या है, आप ए वाला इसका आंसर सही है। हाँ, ये 41 नंबर वाला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद है। भाई 12वां पद हमको निकालना है, तो लिखेंगे T12 बराबर A + 11D। A की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये है 14, और +11, D की वैल्यू क्या करेंगे, 9 - 14 करेंगे, तो ये आएगा -5, यही है D बराबर। तो लिखेंगे गुणे -5, ये हो जाने वाला है 14, ये होगा 11 × 5 = 55, तो इसको आप लगा के माइनस में लिख दीजिए, लिख देंगे क्या, -55, और ये घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, 5 में से 4 गए 1, और ये हो जाएगा क्या, 5 में से 1 गए 4, तो ये भी माइनस में आएगा। इसका बी वाला आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। आगे वाला है कि ये 42 नंबर लिखा है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का n वां पद। तो भाई ठीक है, A बराबर यहाँ पे 14 है, और इसके बाद आपका D बराबर है 9 - 14, तो दिस = -5। n वां पद को लिखते हैं Tn = A + n-1 × D, दिस = क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 14 है, ये प्लस, और यहाँ पे n-1, और यह है D की वैल्यू -5, गुणा कराइए 14, और यह होगा -5n, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +5, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा -5n, और यही वाला सही है। कहाँ पे है, 19 - 5n, तो ये बी वाला सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए नमस्कार। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।